हेलो मेरे प्यारे बच्चों, डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला में तुम सभी का स्वागत है। ठीक है, तो ये एक सबसे पहला वार्निंग कि क्लास 12 के जो बच्चे इसी साल एग्ज़ाम देने वाले हो उस बच्चों के लिए ये क्लास उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। उन बच्चों के लिए जिसको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है, यानी कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आता है तो इस वीडियो को स्किप कर देना, क्योंकि तुम्हारा टाइम अभी वैल्यूबल है। मैं अगर स्वार्थ के साथ कहूँ तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूँ जो ऑफलाइन क्लास में मैट्रिक्स छूट चुका है, जिसका मल्टीप्लिकेशन और हर रोज़ नया नया बच्चा आ रहा है तो हमको सिखाने में दिक्कत हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन फिर सिखाओ, तो हम उस बच्चे के लिए स्पेशली ये वीडियो है। अगर तुम लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होती है तो ये जरूर देख सकते हो, कुछ मिनट तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन गुना करना ईजिली एकदम पानी की तरह दौड़ा दोगे। समझ में आया? तो चलो आज अपने अंदाज में हम इस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए तुम्हारा अपना जीत सर का एक अंदाज जो लोगों को बहुत प्यारा लगता है, मैं उसी के साथ शुरुआत करता हूं और कुछ कहता हूं तुम लोगों से। मैं वैसा हूं नहीं जैसा बनता जा रहा हूं, मैं वैसा हूं नहीं जैसा बनता जा रहा हूं, मानो हर रोज किसी उलझन में फंसता जा रहा हूं। हर रोज दिल से कहता हूं मैं वो मेरी हो नहीं सकती, अरे हर रोज दिल से कहता हूं मैं वो मेरी हो नहीं सकती। हर रोज दिल कहता है मुझसे तुम दिल से नहीं कहते, तुम दिल से नहीं कहते। तो चलो आज हम लोग उस मंजिल की तलाश में, जिस मंजिल की हमें लुभावना है, उस मंजिल की ओर बढ़ते हैं और अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एकदम धैर्य के साथ ये क्लास देखना, तुमको नोट डाउन करके रख लो। अगर मैट्रिक्स में तुम गुना करने, मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स को अगर गुना करने तुम नहीं सीखा तो तुम कमेंट में गरिया के चल जाना, कुछ करके चल जाना, गरिया के चल जाना। देखो कैसे, तो मैट्रिक्स क्या होता है ना, आज हम लोग समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, यानी कि जब किसी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डेफिनेशन हम इसमें क्यों लिखे हैं, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल का बुक में थोड़ा सा क्या बोलोगे कि जो बच्चे लिखोगे अगर बुक देखकर, तो फॉर 2 गिवन मैट्रिसेस A and B वी से दैट द प्रोडक्ट ऑफ AB एग्जिस्ट ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम इन A इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन B। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझेंगे और पूरे ईमानदारी के साथ। तो किताब में जो डेफिनेशन दिया हुआ है ना बाबू, वो क्या हुआ है, तुम्हारा कॉलम के जगह रो दे दिया गया है और रो के जगह कॉलम दे दिया गया है। तो ये जो डेफिनेशन लिए हैं इस डेफिनेशन को लिख लेना, क्योंकि हम ऑफलाइन के बच्चों को तो हम वो सुधार कर देते हैं, तो इसमें भी सुधार लिख लेना। इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल होगा, यानी कि 4 2 गिवन मैट्रिसेस, ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, 4 2 गिवन मैट्रिसेस, 4 2 गिवन मैट्रिसेस ठीक है, 4 2 गिवन मैट्रिसेस A and B वी से दैट द प्रोडक्ट ऑफ AB एग्जिस्ट। AB एग्जिस्ट कब करेगा, ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन A, यानी कि A में अगर AB कोई मैट्रिक्स को हम लोग गुना करेंगे तो वो तभी पॉसिबल होगा जब A के कॉलम की संख्या B के रो की संख्या के बराबर हो। हम ये भी डेफिनेशन तुम्हारे पूरे तरीके से अभी समझाएंगे, एक एक टॉपिक करके समझाएंगे। ये क्या बोल रहा है कि 2 मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होगा जब पहले वाले, मान लो AB कोई मैट्रिक्स है, वो AB एग्जिस्ट तब होगा जब A के कॉलम की संख्या B के रो के संख्या के बराबर होगा, तब जाकर AB एग्जिस्ट करेगा। चलो हम एग्जांपल के साथ आते हैं और इस डेफिनेशन के साथ आते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम लोग साइड करके रखते हैं, क्लियर। मान लो कोई मैट्रिक्स अगर A है, देखो जैसे मान लो A कोई मैट्रिक्स है, दिख रहा है, थोड़ा बड़ा और करना पड़ेगा। चलो देखो A कोई मैट्रिक्स है, मान लो A, ये B, ये C और ये क्या हो गया D। मान लो A B और B कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले मान लो A का कोई भी, चलो A का भी वैल्यू भी खत्म कर देते हैं। A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है। ऑर्डर क्या है ये तो जानता ही होगा, क्योंकि हम पहले बोले कि हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए सिखा रहे हैं। और B कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हम लोग मान लिए p/q। कोई भी ऑर्डर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है p/q। ठीक है, AB एग्जिस्ट कब होगा,
ए बी अगर हम लोग गुना कर रहे हैं, अगर मान लो कि ये ऑर्डर हो गया, इसको लिख लिया हम m/n और इस मैट्रिक्स का हम गुना कर दिए जिसका ऑर्डर है p/q, तो ये तभी पॉसिबल होगा ए बी। डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं, ए बी द प्रोडक्ट ए बी इज एग्जिस्ट ओनली व्हेन, कब, जब द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए यानी कि ए के कॉलम की संख्या इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी यानी कि बी के रो की संख्या के बराबर हो जाए, तब ये मैट्रिक्स क्या होगा, हम लोग का एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लाई, नहीं तो नहीं करेगा। ध्यान से समझो, जैसे कोई भी ए बी अगर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m/n है, इसका ऑर्डर बी का ऑर्डर कितना है p/q, तो ये गुना तभी पॉसिबल होगा जब n इक्वल टू क्या होगा, p। अगर ए बी एग्जिस्ट है तो n इक्वल टू क्या होगा, p होगा। और जो मैट्रिक्स ए बी बनेगा ना बाबू, ए बी जो बनेगा, याद रखना पूरे एग्जाम्पल के साथ, ये ऑर्डर m/q का ऑर्डर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, m/q बन जाएगा। इस चीज को समझो कि हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे ये m/q हो गया, मान लो एक एग्जांपल हम लिए, तुम्हारा जैसे हम बुक में दिखा देते हैं कि क्या क्या एग्जांपल है। सबसे पहले एक 1/1 मैट्रिक्स का तो इजी हो जाएगा। मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, ए का क्या है, मान लो यहाँ 2 है, क्लियर। और कोई बी एक मैट्रिक्स है जिसका मैट्रिक्स मान लो 3 है। तो अब जैसे हम ए बी को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए, तो ए का इसका ऑर्डर कितना है, मान लो यहाँ 2 है, तो इसका ऑर्डर भी 1 और इसका क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/1। और बी का मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, ऑर्डर बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1/1। तो ये ए बी एग्जिस्ट तब होगा जब, याद रखना का थोड़ा भाषा में, हमारे भाषा में बुझबी तो बुझी ले कि बुझबी, एकर लास्ट कर अगर फर्स्ट कर बराबर छुनी तो गुना हो जात नहीं, বুঝতে পারলি বাবুরা, যদি ইয়ার লাস্টেরটা ইয়ার ফার্স্টেরটা বরাবর হয়ে যায় তো গুণাটা হবে, তো नहीं হবে, বুঝতে পারলি। तो ये लास्टेरटा यार फर्स्टेरटा यानी कि इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला अगर बराबर होगा तो गुना होगा रे बबुआ, और नहीं तो नहीं होगा। तो बोलते हैं 1/1 है सर, इसमें कौन चीज़, हम लोग तो ऐसे देखते देखते बोल देंगे कि गुना होबे करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, होबे करेगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 2 गुना 3 कर दो, 2 गुना 3 कर दो, यानी कि ए बी बराबर सीधा कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, क्लियर। तो 1/1 जब मैट्रिक्स रहे तो गुना करने में कोई झंझट नहीं होता, डायरेक्टली हम लोग कर देंगे। अब हम लोग आते हैं 2/2, 2/3, किस में प्रोसेस पे आते हैं, सीधी तरीके से तुम लोग का बुक के साथ हम आते हैं। थोड़ा सा देखो ध्यान से, जैसे बड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, जैसे एक्सरसाइज को देखते हैं थोड़ा सा। जैसे पहला मैट्रिक्स तुम लोग का RS NCERT दोनों क्लास में चलता है, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है इजीली आ सकते हो, देख सकते हो, डेमो कर लो यार, जित क्लासेस तुम्हारा अपना है, समझ में आ गया ना। अगर पढ़ने में मज़ा नहीं आया ना तो मजाक नहीं करते हैं, पढ़ाना छोड़ देंगे, आ जाओ मैथ को देखने के लिए, ठीक है। तो देखो कंप्यूट ए बी, मान लो हमको एक बड़ा क्वेश्चन दिया है, ए इज इक्वल टू क्या दिया है, जैसे 2 - 1, यहाँ पे कितना है बाबू, ये 3, ये कितना है 0, ये कितना है -1, ये कितना है 4, और b इज इक्वल टू दिया है। धैर्य के साथ रखना, अगर इस वीडियो के बाद तुमको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होगा तो हमको बोल देना, कैसा ट्रिक होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तुम्हारा अपना जित सर है ना। काहे का टेंशन लेते हो, ठीक है, पेंशन देते हो क्या, नहीं रे, चलो देखो थोड़ा सा देख लो। अब कैसे हम लोग का ये ए बी एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, बी ए होगा नहीं होगा, टोटल चीज़ पर बात करेंगे, ध्यान से समझो। ए बी एग्जिस्ट होगा कि नहीं, हम लोग का कुछ नहीं करेंगे, ए को लिखेंगे, ए कितना है बाबू, ए है 2, ये -1, ये 3, ये 0, ये -1, ये 4, ये इस तरह से लिख दिया। इसका ऑर्डर कितना, देखो ऑर्डर तो तुम लोग जानते हो, रो बाई कॉलम, तो 1 2 3, ये रो हो गया 3, 1 2 कॉलम हो गया 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/2, हुआ कि नहीं हुआ। हम ये भी जान के चलते हैं कि पहले एक्सरसाइज को कर लियो, हम इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को सिखा रहे हैं, ये 0 ये 4, इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 2 2 2, यानी कि 2/2 हो गया इसका ऑर्डर। हम क्या बोले थे बाबू, कि बोले बोलना कि यार लास्टेर যদি यार फास्टेर बराबर থাকে তবেই হবে गुना, হবে कि ना, तो ওইটাই হবে, यानी कि अगर इसका लास्ट बाबू इसके फर्स्ट के बराबर हो तो गुना पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। बुझ की दाम से बांगिया, बुझ की दाम तो नोडे एल में, ठीक गया। चेलम लास्ट रिया दो फास्ट रियाते बराबर मिनट लिखा है, संथाली थोड़ा गड़बड़ है, तो गुना दो हुई हुआ बांग। देखो तो अगर लास्ट का उसके फर्स्ट यानी कि मैट्रिक्स ए के
कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी के रो की संख्या के बराबर हो तो वो मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट होगा वो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो सर यहाँ दो दो तो हाँ गुना होगा। अब बात होता है कि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि कौन से के साथ किसको गुना करेंगे, तो उसके लिए तुम्हारा अपना जीत सर है। कौन है? अपना जीत सर है। हम पहले थ्योरी बताते हैं फिर तुम्हें अपना ट्रिक बताएंगे। समझ में आ गया? देखो कैसे। सबसे पहले हमको इन एलिमेंट को क्या करना पड़ता है, इसके एलिमेंट्स को, इसको पहला मान लो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके सारे रो के एलिमेंट्स को उसके कॉलम के साथ गुना करना पड़ता है। क्लियर? हम एक चीज़ तुमको पहले ये समझा देते हैं, जैसे ये क्या हम थ्योरेटिकली समझा रहे हैं, फिर मेरा अपना ट्रिक देंगे, एकदम 100% समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला एलिमेंट्स इसके पहले से, तो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, इसमें आगे बढ़ेंगे तो उसमें नीचे उतर जाएंगे, तो -1 0, तो यहाँ पे हो जाएगा -0, खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो आगे भी नहीं बढ़ना है तो नीचे भी नहीं, ठीक। अब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स यहाँ से फिर स्टार्ट किया, इसके साथ हो गया, हुआ कि नहीं, नीचे आ गया। इसको फिर इसके साथ करेंगे तो कितना हो गया, 2 तिया 6, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें नीचे उतर जाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस 1 गुना 4, -4 हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे पीछे आगे लौट के, फिर आगे का नहीं था तो हम फिर इसके साथ सारे मैट्रिक्स को गुना करेंगे। इसको देखो, ये 3 गुना -2, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 हो गया। इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें नीचे उतरेंगे तो कितना हो जाएगा, +0। फिर देखो आगे नहीं था, खत्म हो गया, फिर पीछे लौट कर आ गया, इसके साथ करेंगे एक बार, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें आगे बढ़ेंगे, प्लस 0 गुना 4 0 हो जाएगा। फिर इसमें देखो इसके साथ खत्म हो गया सबके साथ, अब इसके साथ इसको स्टार्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें नीचे कूदेंगे, 4 गुना 0 कितना हो जाएगा, 0। फिर -1 के साथ 3 को गुना करेंगे तो -3, और फिर प्लस हो जाएगा 4 गुना 4 16 हो जाएगा। तुम लोग बोलेंगे सर हम आपका जो वीडियो तो क्लिक किए थे ना, आपका ये फोपटबाजी देखने के लिए नहीं किए थे, तो हमारा मास्टरवा भी क्लास में बताया था, आप कौन सी उखाड़ लिए, ये बता के नया कुछ तो है नहीं। हम भी जानते नहीं है, थोड़ा सा वेट करो। देखो ध्यान से, अब तो हम बता दिए तुमको, हम भी जानते हैं माथा दर्द तो यही होता है, बोलता है ऐसा माथा दर्द होता है बामों लगन से नहीं छूटता है ना रे। -4 यहाँ पे हो गया 2, यहाँ हो गया -6, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 2, और यहाँ पे कितने हो गया 13। तो बाबू हम भी देखो ये जो माथा दर्द हुआ था, लेकिन अब जो अगर तुमको हम बताने वाले हैं ना, उसमें माथा दर्द नहीं होगा, गाँव याद आएगा, देखो कैसे कैसे ना। अब हम लोग आते हैं इस पे, कैसे आते हैं ध्यान से समझो। जैसे अब ए बी को सबसे पहले तो जो प्रोसेस है तुम्हारा, क्या प्रोसेस है कि हाँ जो गुना होगा इसके लिए इसका लास्ट इसके फर्स्ट के बराबर तो होना ही चाहिए, ये तुम्हारा रूल होगा। हाँ सर ये तो समझ गए, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। गुना के लिए याद रखना, कभी गांव देहात का हम लोग बच्चा है ना, गांव देहात का बच्चा है तो हम लोग जानता है कहाँ कूदे थे, पोखर में कूदे थे, नदिया में कूदे थे, और बच्चा बाजार वाला सब बोलता हम स्विमिंग पूल में कूदे हैं। सर कहाँ कूदे हैं, स्विमिंग पूल में। तो स्विमिंग पूल वाला के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्या करें, लेकिन समझा तो देंगे ना, फीलिंग तो सबका गाँव से जुड़ा है रे, हम समझ न रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा गाँव वाला टीचर है रे, काहेला दिक्कत लेता है। देखो इधर, तो हम मान लो कि नदिया में मोराठी बांध के गए हैं, क्या करने, गमछिया बांध लिए और नदिया में कूदने गए हैं। बाप तो मारेगा, वो तो अलग एक ठिकाना है, 3-4 बार नहा के आते थे, है ना, फिर भी मार खा के नहाते थे हम लोग। तो गांव में जब देखना कि पोखर उखर में जब कूदा होगा या नदी में कहीं कूदा होगा, चलो स्विमिंग पूल में दौड़ के तो नहीं कूदता है। देखो गांव में और शहर में एक तो अंतर है, हम लोग क्या करते हैं ना, बाथरूम में वो वाला यूज करते सला जिसका रोजे जगह चेंज होता है, नहीं होता है, देख लो शहर वाला से एक जगह रोजे होता है, तो शहर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताना ये चल के फील समझते हो ना, फील वो गाँव में जुड़ा हुआ है। तो गांव में जुड़ा हुआ है, शहर में रह रहे हैं, शहर का बच्चा भी देखो कितना, शहर का बच्चा भी ऑब्वियसली होता है, और हम लोग तो गांव देहात के बच्चा है ना, क्या बोले छोड़ो यार, अभी गुस्सा हो जाएगा, फिर दिक्कत ही ना है। चलो देखो अब बात को समझो कि कहा सर क्या बताने वाले थे आप। हम बताना ये चाह रहे थे कि हम लोग जब नदी उदी में कूदने जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले बांध लिए, तुम गमछे से जोड़ लिए, इसके बाद नदी में कूदने से पहले हम लोग 300 मीटर तो दौड़ने जाते थे, कौन स्पीड से छलांग मारेगा, करता था कि नहीं, यानी कि जमीनवा में दौड़ते थे और दौड़ के जाके पनिया में देते थे हड़ास से कूद के, हाय रे कौन कितना दूर गया कितना दूर कूदा। तो मैट्रिक्स वो में ना, तो हम तुम लोगों को भी कूदाएंगे, देखेगा कैसे कूदाएंगे, ध्यान से समझो। जब भी कोई मैट्रिक्स अगर ए बी को गुना करते हो, ए बी को गुना करते हो, तो सबसे पहले तो चेक कर लिए कि वो गुना होगा कि नहीं होगा।
मेरे अनुसार क्या सुनेगा, सुनो, इसको मान लेना तुम जमीन, इसको क्या मान लेना, जमीन, और इसको क्या मान लेना रे, इसको मान लेना नदी का पानी, इसको क्या मान लेना, नदी का पानी। अब पानी नहीं लिखेंगे ना, बोलेगा सर नदी हम कूदेंगे पैर हाथ टूट गया तो तोड़ना नहीं है, तो ये जमीन है। तो बाबू रे इतना तो सब लोग समझता होगा कि हम लोग कूदने से पहले तैयारी क्या करते थे, दौड़ने का करते थे कि नहीं, कि यहाँ से दौड़ के गया छलांग मार दिए। तो जमीन में क्या करना है, दौड़ना है। एकदम एक ट्रिक याद रखना, इससे बेहतर ट्रिक तुमको नहीं मिलेगा। जमीन में क्या करना है, दौड़ना है। जमीन में क्या करना है, दौड़ना है। और पनिया में क्या करना है, घुसना है। पनिया में ना, पनियों में दौड़ता होगा रे, नहीं दौड़ता होगा, तो पानी में कूदना है। ये मेरा ट्रिक है, तुम्हें एक बार याद रख लिया ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे गुना। ये जमीन में दौड़ना है, नदी में कूदना है। जमीन में दौड़ना है, नदी में कूदना है। क्या करना है, जमीन में दौड़ना है, नदी में कूदना है। देखो कैसे, आप बोलो सर ये कैसे नदी में दौड़ना कूदना, सीधे एक के दो बोले ना, याद रख लेना। क्या बोले तुम्हारा जीत सर, बोला क्या बोला, जमीन में दौड़ना है, नदी में कूदना है, बस। अपुन है तेरे लिए, तेरे लिए गा दे क्या। अरे बाबा जो वीडियो देखियो रहा ना भाग जाएगा मेरा गाना सुन के। -1 3 0, यहाँ पे -1 4, यहाँ पे तुम्हारा हो गया कितना, -2, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 4। सबसे पहले ये हो गया सर 3/2, ये 2/2। हाँ गुना तो हो जाएगा सर। हम क्या बोले थे, पहला वाला मैट्रिक्स को जमीन बोले थे, दूसरे वाले मैट्रिक्स को पानी बोले थे। तो इसमें दौड़ना है, उसमें कूदना है। तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट किए, गमछम से बांध के यहाँ से हम क्या किए, स्टार्ट किए कि नहीं किए, बोलो न रे, सुन भी नहीं करता, बोलो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बस सर बोल तो रहे हैं, क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है तो बहुत अच्छी बात है यार। पता है अगर अच्छा लगे और लाइकवा नहीं किया ना, सच बोलता है, इस बार नदियाँ में कुदा रहे हैं, अगले बार कहाँ कुदा देंगे पता नहीं चलेगा, बुझा। देखो इधर अब क्या हुआ, हम लोग एकदम आराम से इस चीज़ को समझते हैं। हम क्या बोले बाबू, इसमें दौड़ना है, उसमें कूदना है ना। तो बोलोगे सर कैसे, तो हम यहाँ से स्टार्ट किए, बात को समझो। इसमें 2 को हम पहले -2 से गुना किए, तो 2 प्लस माइनस हो गया, 2 गुना 2 4, -4 हो गया। अब इसमें दौड़ना है, एक स्टेप अगर हम इसमें दौड़े तो एक स्टेप उसमें कूदेंगे, बात सीधा। इसमें दौड़ना, उसमें कूदना, तो माइनस और नीचे आ गया इसमें -+1 गुना 0, तो ये हो गया 0, खत्म हो गया। अब देखो यहाँ ना कूदने दौड़ने का जगह है और कूदने का भी खत्म। इस रो में देखो दौड़ने का जगह है, खत्म हो गया। तो देखो यहाँ कूदने का भी खत्म हो गया, किससे खत्म, इसका बाबू फिर लौट के अपने औकात में आ गया। तब एक दूसरा बच्चा बोलता है हम उससे लंबा छलांग मारेंगे। क्या करेंगे, उससे लंबा छलांग मारेंगे। तो मार दो, नहीं मार दो, लंबा छलांग मार दो। कैसे मारेंगे, यहाँ से ये छलांग दूसरा वाले पे मारा, ध्यान समझो। 2 गुना 3, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। इसमें आगे बढ़ेगा, इसमें कूदेगा, तो माइनस 1 गुना 4, यहाँ 4 हो गया। अब ना आगे बढ़ने का जगह है, ना कूदने का जगह है, खत्म। अब फिर लौट के यहाँ आ गया। अभी बोलेगा हम छलांग मारेंगे, बोलेगा एक बाद नदिया के ऊपर, समझ में आया, छलांगों मारने का जगह नहीं है। ये बेचारा हो गया चुप। अब एक बारी 3, अब 3 बोलेगा हम मारेंगे छलांग, तो प्लस माइनस 3 गुना 2 -6 हो गया। ये आगे बढ़, इसमें हमेशा आगे बढ़ेगा, इसमें आगे बढ़ेगा, उसमें कूदेगा, तो 0 गुना 0, यहाँ कितना हो जाएगा, 0, खत्म हो गया। अब ये आगे और बढ़ता तो नहीं है बढ़ने का जगह, तो कूदने का भी खत्म हो गया। फिर लौट के 3 आ गया, 3 बोला दूसरा छलांग में मारेंगे, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9। इसमें आगे बढ़ो, इसमें नीचे कूदो, तो 0 गुना 4 हो गया 0, खत्म हो गया इसको भी। अब बोला कि सर आगे भी नहीं बढ़ सकते, नीचे नहीं, फिर बोला कि छलांगों नहीं मार सकते, इसका भी काम खत्म। अब इस पे आ गए, तो माइनस प्लस 1 गुना 2, तो यहाँ पे हो गया 2। इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें कूदेंगे, 4 गुना 0, यहाँ पे कितना हो गया, 0। अब इसमें ना आगे बढ़ने का जगह है ना कूदने का, खत्म हो गया। अब जैसे -1 फिर छलांग मारा यहाँ पे 3 पे, मतलब इसका पहले एक बार स्टार्ट करना है, माइनस इसको 3 पे गुना करें तो माइनस प्लस माइनस 3 गुना 1 -3 हो गया। इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें कूदेंगे, प्लस 4 4 कितना हो गया, 16 हो गया। बस यही करना था, यहाँ पे कितना हो गया, -4, यहाँ कितना हो गया, 6 में 4 गया तो 2, ये हो गया -6, ये हो गया 9, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया कितना, 13। तो देखो हम लोग उस तरीके से भी गुना कर दिए कि नहीं कर दिए, आराम से देखो कितना गुना कर दिए,
तो ये 13 3 हो गया। समझ में आ गया। अब हम लोग 2-4 और क्वेश्चन को लेते हैं। देखो कितने इजीली तरीके से अब हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लो BA करेंगे, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, B का गुना करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, ध्यान से देखो। जैसे ये AB को गुना किए, लेकिन अगर कोई बोलेगा सर ये BA को हम लोग कैसे गुना करेंगे, BA दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। देखो मान लो BA को गुना करेंगे तो B को अगर हम पहले लिखते हैं, मान लो -2, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 0 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे हो गया। अब A को लिखते हैं हम, A को कितना हो गया, 2/2 ऑर्डर हो गया, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना हो गया 3, ये 0, यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे हो गया 4, इसका ऑर्डर हो गया 3/2। 3/2। 1 मिनट, इसको देखो। अब इसका हम लोग क्या बोले, उतना याद नहीं कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर, उतना मत समझना, इतना समझे इसका लास्ट अगर इसके फर्स्ट के बराबर है तो नहीं है, नहीं तो क्या करेगा, पूरी बांटेगा क्या, कुछ नहीं, गुने नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, BA डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इधर तक कितना मस्त कॉस्टो से मजाक नहीं करते, एक दिन लगा था रटने में। BA डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज, काहे की, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम इन बी में, पहला वाला है नंबर ऑफ कॉलम इन बी नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ, या द लिख सकते हो यहाँ, इक्वल्स द ही लिख दो, इक्वल्स द नंबर ऑफ रो इन ए, यानी कि बी के कॉलम की संख्या ए के रो के संख्या के बराबर नहीं था, इसीलिए बी ए का प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया बात को। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं 3/3 को, फिर समझ में आएगा कि नहीं, बोलना जरूरत पड़े तो फिर आएंगे तुम्हारे साथ, क्या दिक्कत है जुड़ने के लिए, आएगा ही आएगा, ऐसा बात नहीं है। और 2-4 के साथ तुम्हारा वो डाउट भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखो जैसे हम कोई गुना लेते हैं, और ध्यान से समझो, 2-4 क्वेश्चन पे और हम लोग का क्लियर भी कर लेंगे। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन को ही हम ले रहे हैं, A = क्या है, A = मेरा है, यहाँ पे देखो -1, यहाँ कितना है 1, धैर्य के साथ देख लेना, मैट्रिक्स का गुना फिर कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। A कितना हो गया, इतना, और B कितना हो गया बाबू, B हो गया तुम्हारा जाके 3, ये -2, यहाँ पे 1, ये 0, यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 -3 4, और ये -5। क्लियर। अच्छा बोर्ड में नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा खींच लेते हैं इसको, है ना। कैसे खींच लेंगे, ध्यान से देखो। देखो बड़ा को भी कर लिए। अब हम लोग ये देख, समझ में आ रहा होगा। अब जैसे AB हम लिखे, AB को लिखे, AB के लिए सबसे पहले हम A को लिखेंगे। A को कितना लिखेंगे, -1, 1, यहाँ -2, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ -3, यहाँ 3 लिखेंगे। लिखे बाबू। यहाँ पे B को लिखेंगे। तुम लोग तो सब होशियार हैं, हम समझ रहे हैं, मैथ लिया है तो होशियार ना होगा। मैथ का बच्चा से धैर्य में कोई सकेगा, भले जो हो जाए। कोई खोंकता है रे, कोई कुछ बोलता है रे, नहीं बोलते। 1 2 3, तो ये हो गया 3/2, 1 2 3, 1 2 3, तो 3/3 यानी कि 3/3 हो गया। अब हम लोग देखो ये भी, बोल सर कैसा एग्जाम्पल लिए, ये दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया, इसका लास्ट इसके फर्स्ट के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिखेंगे, एकदम बड़ा आसान लिखेंगे। ये तो आ गया तो मान लो, मतलब मिल गिलो, सब मिल गिलो। AB डज नॉट एग्जिस्ट, AB डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इन A नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रो इन B। समझ में आ गया। इतना इसको तुमको लिख देना है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो A भी नहीं हुआ, क्या BA भी नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। हम लोग तो सब होशियार बन गए हैं, नहीं तुम लोग तो ऐसे बन गए हैं, जब जीत सर का वीडियो देख रहा है मतलब होशियार ही होगा। मैथ वाला सब कोई बुड़बक थोड़े होता है यार। देखो ध्यान से, अब जैसे तुम लोग यहाँ पे टच करोगे BA, है ना, BA, अगर BA किया बाबू, BA कितना देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ -2, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -3, यहाँ 4, यहाँ कितना हो जाएगा -5। और A = कितना हो जाएगा -1, ये 1 हो गया, ये -2, ये 2 हो गया, ये -3, ये कितना हो गया
3 हो गया। क्लियर? तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर हो गया तुम्हारा जाके 3/3, इसका ऑर्डर हो गया तुम्हारा जाके 3/2। ये गुना पॉसिबल होने के लिए क्या होना होगा? इसकी कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर। हाँ है, इसका मतलब ये गुना होगा, पॉसिबल तो होगा, और BA का जो ऑर्डर होगा वो 3/2 होगा। समझ में आ गया ना? ये कितना होगा? 3/2। अब हम लोग देखो गुना को समझते हैं। BA को समझो, मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, क्या कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि एक साइड के मैट्रिक्स को जमीन मानना और दूसरे को पानी। ये जस्ट एक याद रखने के रूल है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अपना अपना तरीका, जो भी टीचर तुमको सिखाया होगा या सिखा भी रहा है वो भी बेहतर है, ठीक है? तो अपने हिसाब से करना, क्योंकि हम मजाक का अंदाज थोड़ा पढ़ाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि तुम्हारे साथ थोड़ा सा जुड़े हुए रहें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो टीचर है वो सारे सम्मानित हैं, और बाकी कोई दिक्कत है तो अपना जीत क्लासेस आ जाना दुमका में, ऑफलाइन करने कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, अब जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि ये हम लोग यहाँ पे हम क्या बोले कि इसमें तुमको दौड़ना है, उसमें कूदना है। ये दिमाग में बैठा लो कि सर हमको बोले हैं कि ये जमीन है, इसमें दौड़ना है, और अगला वाला में कूदना है। क्या करना है? कूदना है। तो इसमें दौड़ना स्टार्ट करेंगे। चलो पहले यहाँ से स्टार्ट कर दिए। प्लस माइनस, एकदम पहला इसका, दूसरा कुछ नहीं करना है। प्लस माइनस माइनस, 3 गुना 1 3, तो हो गया -3। इसमें जैसे एगो के साथ हो गया, इसमें थोड़ा आगे बढ़ जाना है, इसमें जैसे आगे बढ़े इसमें नीचे कूद जाना है। तो माइनस माइनस प्लस, 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। फिर इसमें देखो आगे बढ़ने का जगह है तो कूदने का भी होगा, टेंशन नहीं लेना। तो इसमें और आगे बढ़ गए तो 1 हो गया। 1 गुना -3 तो हो जाएगा -3। अब ना आगे बढ़ने का जगह है ना कूदने का है, खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे? लौट के फिर यहाँ पे आ गया, किस लिए? दूसरा छलांग मारने के लिए। तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा? 3। इसमें फिर आगे बढ़ गया तो इसमें कूद जाएगा, जिस कॉलम पे आया था इसमें कूद जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4। फिर इसमें आगे बढ़ेगा तो इसमें नीचे कूद जाएगा। 1 गुना 3 कितना हो जाएगा? 3। अब फिर लौट के छलांग मारने की कोशिश करेगा, बोल नहीं है नहीं है, मिट्टी आ जाएगा, रुक जा। तो अब क्या करेंगे? इसको छलांग भी नहीं मार सकते हैं, तो इसका काम खत्म। इसका काम खत्म हो गया फर्स्ट रो का। अब सेकंड रो पे आ जाएंगे। 0 गुना फिर -1 से करेंगे। देखो प्लस माइनस -2 या प्लस 0 गुना 1 कितना हो जाएगा? 0। इसमें आगे बढ़ेगा तो उसमें कूद जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 1 गुना 2 2 हो गया। इसमें आगे बढ़ो, इसमें कूदो, इसमें आगे बढ़ो, इसमें कूदो। तो प्लस माइनस माइनस, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद खत्म हो गया इसका। अब ये ना बढ़ने का जगह ना कूदने का जगह, तो फिर वो वापस आ गया, फिर छलांग मारेगा। तो देखो 0 गुना 1 कितना हो जाएगा? 0। इसमें आगे बढ़ो, इसमें कूदो, 1 गुना 2 कितना हो जाएगा? 2। इसमें आगे बढ़ो, इसमें नीचे कूदो, 2 गुना 3 कितना हो गया? 6। हो गया, काम खत्म। अब फिर यहाँ पे ना आगे बढ़ने का जगह ना कूदने का ना छलांग मारने का, खत्म हो गया। इसका भी रो 2 का काम खत्म, रो 3 पे आ गया। माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 1 3 हो गया, 3 गुना 1। इसके बाद इसमें आगे बढ़ो, इसमें नीचे कूदो। किसका कॉल आ गया रे? छोड़ दो, काटो अभी कॉल है ना, साइलेंट कर दी। ध्यान से देखो, अब क्या बोले बाबू, ये -3 गुना 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3 गुना 1 3 हो गया। इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें कूदेंगे, 4 प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, तो ये -8 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, नीचे कूदेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 तिया कितना हो गया? 15। समझ में आ गया बाबू? फिर इसमें लौट के यहाँ पे आ गए, खत्म हो गया। छलांग मारेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 3 गुना 1 3 हो गया। इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें कूदेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 8 हो गया। इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें कूदेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, 5 तिया कितना हो गया? 15। तो देखो फिर आ गया, फिर ये पीछे आ गया, फिर छलांग मारने का जगह था नहीं और रो भी खत्म हो गया। इसका मतलब तुम्हारा मैट्रिक्स हो गया। सही के लिए क्या करेंगे हम लोग? ध्यान से देखो, जैसे बाबू ये -3 प्लस 3 -3 4, ये सबको कर देगा। -3 प्लस 4 1 और -3 यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2। ये कर लेगा ना, -2। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया? 3 3 6 में 4 गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2। फिर देखो ये -2 -6 कितना हो जाएगा? -8। ये 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। और 3 8 कितना हो जाएगा? 15। 3 18 में 8 गया तो कितना बचेगा? 10। 15 8 18 और 8 कितना हो जाएगा? -10। इस तरीके से तुम लोग कर लेगा। इसका ऑर्डर देखो 1 2 3 1 2 यानी कि 3/2। तो देखो बाबू ध्यान से हम क्या समझाना चाह रहे थे कि जो अगर इसका कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर हो तो वो गुना होगा, और जो मैट्रिक्स आएगा वो 3/2 होगा। तो देखो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/2 हो गया। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन तुमको हम गुना करके दिखा रहे हैं, बाकी तुम लोग आराम से बोलना कि क्या दिक्कत है। अगर और क्वेश्चन तुम लोग को चाहिए सॉल्व करना तो इस पर गुना करके हम उम्मीद तो करते हैं कि अभी तक सीख लिया होगा। फिर भी एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से देखो, जैसे कोई भी एक चीज़ों को हम तुम लोग को दे रहे हैं जो आसानी से हो, जैसे 3 नंबर ही करते हैं।
बाकी जो भी हो, ये हम पहले बताए थे कि मेरा स्वार्थ इसमें ये है कि हमको बच्चों को बार बार ना बताना पड़े, इसीलिए हम ये वीडियो बनाए हैं। इससे तुम लोग भी देख सकते हो, तुम लोग का फीडबैक रहा तो हर एक टॉपिक का इसी तरह से हम बेसिक कॉन्सेप्ट देते रहेंगे, ठीक है, अपने अंदाज में। अरे मैथ तो इतना आसान है ना यार, लेकिन उसको झूठे तो हार्ड बना दिया है। झूठे समझता है? झूठे क्रिया वाला कहानी सुना है तुम लोगों को? झूठे क्रिया वाला नहीं सुना है? सुनाएंगे क्या? ध्यान से देखो। अब हम लोग जैसे इसको गुना करेंगे, ठीक है, तो हम लोग जैसे गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे? अब जैसे ए बी को हम गुना कर रहे हैं, ध्यान से समझो, ए बी कर रहे हैं, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ -5, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 2 1 2 3, यानी कि 2/3 हो गया। हुआ? अब यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया? 1, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ कितना हो गया? 5 हो गया। इसका 1 2 3 1 2, यानी कि ये कितना हो गया? 3/2। सबसे पहले ये तो हम लोग चेक करेंगे कि हाँ इसका लास्ट इसके फर्स्ट से है, तो हाँ गुना तो पॉसिबल होगा, और जो मैट्रिक्स बनेगा वो कोई भी ऑर्डर का बने तुम लोग इजीली बना सकते हो। ध्यान से समझो बाबू। अब हम क्या बोले कि इसमें तुमको दौड़ना है, उसमें कूदना है। तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं। 0 गुना 1 0 हो गया, इसमें आगे बढ़े, उसमें कूद गए, तो 1 गुना -1, इसमें आगे बढ़े, इसमें कूद गए, -0 हो जाएगा, काम खत्म। इसमें ना आगे बढ़ने का जगह ना कूदने का, खत्म हो गया। वापस लौट के 0 पे आ गए, छलांग मार दिए, 0 गुना 3, ये 0 हो गया, ठीक है। इसको आगे बढ़े, इसमें नीचे कूद गए, 1 गुना 0, यहाँ 0 हो गया। इसमें आगे बढ़े, नीचे कूद गए, तो माइनस प्लस माइनस 5 बचे, कितना हो गया बाबू? 25 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे आए, क्या छलांग मारने का जगह है? नहीं है, खत्म हो गया। हम इस रो का काम खत्म हो गया। इस रो पे स्टार्ट करते हैं। 2 × -1, 2 गुना कितना हो जाएगा? 2। इसमें आगे बढ़ो, इसमें नीचे कूदो। क्लियर? आगे जैसे बढ़ेगा इसमें नीचे कूदेगा तो कितना होगा? 4 गुना -1 -4, इसमें आगे बढ़ोगे, इसमें नीचे कूदोगे, तो 0 गुना 0, यहाँ 0 हो गया, खत्म। ये फिर से पीछे आ गया, छलांग मारने कहाँ जगह तो है। 2 गुना 3, यहाँ कितना हो गया? 6। आगे बढ़ो, नीचे कूदो, 4 गुना 0, 0 हो गया। इसमें आगे बढ़ो, नीचे कूदो, 0 गुना 5, 0 हो गया। क्लियर? अब हम लोग फिर पीछे आके छलांग मारने का जगह है नहीं, और नीचे कोई तीसरा रो भी नहीं है कि हम उसके साथ गुना करेंगे। इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर लिए। अब बाकी को हम छोड़ देते हैं ऑफलाइन में जो दिक्कत होगा। -1, यहाँ पे कितना हो गया? -25। अगर इसमें तुम लोगों को अभी भी दिक्कत है, भरोसा करने के देखा भी है तुम लोग पूरे वीडियो को, अगर नहीं समझ में आए तो तुम्हारे लिए कम से कम जिस टॉपिक पर आए हैं अगर तुमको समझा नहीं पाए तो तुम अगर कमेंट करेगा तो तुम्हारे लिए हम स्पेशली आ जाएंगे। या तो फिर कहीं भी पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, सारे टीचर मेरे लिए सम्मानजनक है। अगर कहीं भी पढ़ते हो फिर भी डाउट है तो मेरे क्लास आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी ऐसा कोई नहीं कि तुमको एडमिशन ही कराना होगा, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ भी पढ़ रहे हो मन लगा कर पढ़ना। हाँ, बस एक चीज़ कहेंगे ज़रूर, अगर मेरे पास भी समझ में नहीं आए तो ज़रूर कहना, और किसी और के पास भी समझ में नहीं आए तो भी एक बार जीत सर के पास आकर देखना। तुम्हारा मैथ अगर चुलबुल पांडे की तरह दौड़ा नहीं दिए ना तो बोलना यार कि विश्वजीत सर मेरा नाम नहीं है। समझा कि नहीं? ये पुष्पा वाला टैग देखा है? पुष्पा वाला विश्वजीत को नया बोल रहे हैं रे, डीडी पाठशाला को बोल रहे हैं। सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर देना और दोस्तों तक पहुंचा देना कि हाँ सच कुछ तो बताएं न सर। तो अच्छा लगा होगा तो क्या करेगा? सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और एक ही बात बोल देना, क्या जानता है कि एगो मास्टर तो दुमका में है जो ठीक ही समझा लेता है। चला जाओ तब जीत क्लासेस दुमका में।